झारखंड में घंटी आधारित सहायक शिक्षकों की 100% मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा। शिक्षकों को यूं तो हर माह 35 से 36 हजार रुपए झारखंड में देने की बातें सर्वविदित है, लेकिन नियमतः शिक्षकों को बामुश्किल एक आध घंटी ही मिलती है। शिक्षकों की माने तो जिस माह कॉलेज में किसी तरह की छुट्टी हो जाए उस माह उन्हें महज 5 से 6 हजार रुपए मिलते हैं और उसी राशि में उन्हें गुजर बसर करना पड़ता है। तमाम बातों से नाराज शिक्षकगण 28 जुलाई 2022 से लेकर 6 अगस्त 2022 तक राजभवन के समक्ष अब धरना करने का ऐलान किया है। इधर इससे पहले झारखंड सहायक शिक्षक अनुबंध संघ की अहम बैठक राजधानी रांची में संपन्न हुई, जिसमें व्यापक रूप से कई ठोस निर्णय लिए गए। कहा गया कि अस्थायीकरण की बात को लेकर लंबे समय से हेमंत सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखी जा रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। तमाम बातों को देखते हुए शिक्षकों में अब व्याप्त रोष आ चुका है। शिक्षकों ने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आने से पूर्व अस्थायीकरण की बातें बोलकर सत्ता हासिल की, लेकिन वह अपनी वादा भूल चुकी है। प्रोफेसर के पद पे अनुबंध पे काम कर रहे हैं और अनुबंध पे काम करने के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि हम सब घंटी आधारित अनुबंध कर्मी हैं। घंटी आधारित अनुबंध कर्मी का मतलब हुआ हमें हर क्लास के लिए 600 रुपये मानदेय दिए जाते हैं। 600 रुपये मानदेय और मैक्सिमम हम लोग एक दिन में 4 क्लासेस ले सकते हैं और महीने में हमारे सिर्फ 36,000 बनते हैं। इसमें भी सिर्फ 36,000 हमारे पूरे नहीं होते हैं। ये ना समझा जाए कि 36,000 से ज़्यादा बनेंगे। 36,000 तक बन सकते हैं, उससे कम ही बनेंगे। किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा शिक्षक है तो उनके 60 क्लास ना भी बन सके। किसी महीने में छुट्टियां हो गई तो उस महीने के सैलरी हम लोगों को 5 से 6,000 के तौर पे भी दिए जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग सभी लोग अनुबंध कर्मी लगभग 4-4.5 साल से सेवा में हैं और हम वो सारी सेवाएं बखूबी निभाते हैं जो एक परमानेंट कर्मचारी निभाते हैं। तो इस चीज़ को रखते हुए मैं 4 बिंदुओं पे हमारी मांग है 4 बिंदुओं पे। सबसे पहला चीज़ कि हमें रेगुलराइज किया जाए और उसके लिए स्टैट्यूट का निर्माण किया जाए। दूसरा मुद्दा है कि हमारा मंथली सैलरी फिक्स किया जाए, जिसकी वजह से अगर छुट्टियां हो तो भी हमें लॉस ना हो, अगर किसी विभाग में ज़्यादा शिक्षक हो तो भी हमें नुकसान ना झेलना पड़े। तीसरी मांग है, शिक्षकों की इतनी कमी होने के बावजूद भी कई यूनिवर्सिटीज़ अब अनुबंध पे कार्य कर रहे प्रोफेसर्स को टर्मिनेट करना शुरू कर रहे हैं। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि हमारे सभी टर्मिनेट किए गए शिक्षक बंधुओं को वापस से सेवा में लाया जाए। और चौथी मांग हमारी है, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। चौथी मांग हमारी है कि यहाँ पे न्यू नियमावली ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अब नई नियमावली लागू करने की सोची जा रही है, जिसमें क्या है कि पीएचडी में जो A++ ग्रेड कॉलेजेस हैं, जो कि DU, BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेजेस से जो कैंडिडेट्स आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू देने, उन लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे, 30 पॉइंट्स। और जो झारखंड के कॉलेजेस जैसे B+, उन लोगों को 15 पॉइंट, और जो कॉलेजेस NAC एफिलिएटेड नहीं हैं या फिर जो लोग अदर कॉलेजेस हैं उन लोगों को 5 पॉइंट। तो ऐसे भेदभाव में देखा जाए झारखंड में एक भी ऐसा A++ ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है। तो इसको देखते हुए कैसे सरकार ये नियम लागू कर सकती है कि झारखंड में जो A++ ग्रेड से होंगे उन्हीं को 30 पॉइंट दिया जाएगा? ये तो सरासर ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड।